किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जिस मन को काबू करना सीख लिया उसी इंसान ने किस्मत बदलना सीख लिया। मेहनत से किताबें पढ़ो, उजाला मिलेगा। ध्यान से मन लगाओ, हर सपना खिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं लेकर आया हूं एक प्रेरणादायक कहानी, पढ़ाई में ध्यान लगाने का आसान तरीका। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित नाम का लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। जब भी वह किताबें खोलता, मन कहीं और भटक जाता। कभी खिड़की से बाहर देखने लगता, कभी मोबाइल पर ख्याल आता और कभी दोस्तों की से बातें करने लगता। वह परेशान होकर सोचता, आखिर मैं दूसरों की तरह ध्यान लगाकर क्यों नहीं पढ़ता। एक दिन उसने अपने दादाजी से यह बात साझा की। सुमित बोला, दादाजी, मैं सच में कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही किताब खोलता हूं मेरा मन भटक जाता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं। दादाजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, ध्यान लगाना कोई कठिन काम नहीं है, बस इसे साधना की तरह अपनाना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। दादाजी सुमित को लेकर खेतों में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान बैल को हल में बांधकर खेत जोत रहा है। दादाजी ने इशारा करते हुए कहा, बेटा देखो, यह बैल कितना मजबूत है, लेकिन अगर इसे बिना रस्सी के छोड़ दिया जाए तो यह यहां वहां भाग जाएगा। रस्सी ही इसे एक जगह रोककर रखती है। उसी तरह तुम्हारा मन भी, अगर तुम इसे लक्ष्य की रस्सी से बांधोगे तो इधर उधर नहीं भटकेगा। सुमित ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, तो मैं अपने मन को कैसे बांधूं? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत आसान है। 4 बातें याद रखो, छोटे लक्ष्य बनाओ। अगर पूरी किताब एक साथ पढ़ने बैठोगे तो मन भटकेगा, लेकिन अगर सोचो कि आज सिर्फ एक अध्याय समझना है तो मन लग जाएगा। निश्चित समय तय करो, जैसे सूरज रोज एक ही समय पर उगता है, वैसे ही तुम भी रोज एक ही समय पर पढ़ाई करो। आदत बन जाएगी तो ध्यान अपने आप टिकेगा। ध्यान भटकने वाली चीजें दूर करो। मोबाइल, टीवी, गेम, ये सब मन की हवाएं हैं। इन्हें दूर रखोगे तभी ध्यान दीपक जलाएगा। पढ़ाई को सपना मानो। जब भी मन भटके सोचो कि यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परिवार का भी सपना है। तब तुम्हें खुद ब खुद पढ़ाई में आनंद आने लगेगा। सुमित ने इन 4 बातों को अपनाना शुरू किया। उसने तय किया कि वह रोज सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा गणित पढ़ेगा। मोबाइल वह पिताजी के पास रख देगा और हर दिन पढ़ाई से पहले खुद से कहता, यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, यह मेरा माता पिता का सपना है। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अब किताब बोझ नहीं लगती थी, बल्कि उसे आनंद देती थी। कुछ ही महीनों में उसका ध्यान इतना बढ़ गया कि वह कक्षा में सबसे आगे निकल गया। गांव के लोग हैरान थे। वही लड़का जिसे पढ़ाई से डर लगता था, अब पूरे इलाका का सबसे अच्छा विद्यार्थी बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान कोई जादू से नहीं आता, बल्कि अनुशासन और अध्याय से आता है। अगर आप भी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, समय का पालन कीजिए, ध्यान भटकाने वाली चीज दूर रखिए और पढ़ाई को अपने सपनों से जोड़ लीजिए। याद रखिए, जब मन पढ़ाई में रम जाता है तभी सपनों का दीपक जीवन में रोशन करता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। फिर मिलूंगा एक और प्रेरणात्मक कहानी के साथ।